गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर फिलॉसफी की क्लास में हम हमारा पहला पेपर भारतीय दर्शन पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने वेदांत दर्शन शुरू किया था और मैंने आपको बताया था कि वेदांत दर्शन में हम दो दार्शनिकों को पढ़ेंगे, एक शंकराचार्य, एक रामानुजाचार्य। शंकराचार्य के दर्शन का नाम है अद्वैत वेदांत और रामानुज के दर्शन का नाम है विशिष्टाद्वैतवाद। जब वेदांत पर ही ये दोनों आधारित हैं तो ये दोनों अलग दार्शनिक या अलग दार्शनिक स्कूल कैसे बन गए? तो एक प्रश्न है, उस प्रश्न का जवाब ये थोड़ा सा अलग करके देते हैं। हालांकि दोनों मानते ब्रह्म को हैं, दोनों मानते वेद को हैं, लेकिन ब्रह्म और जीव में क्या संबंध है, ब्रह्म और जगत में क्या संबंध है, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब देते हुए रामानुज और शंकराचार्य एक दूसरे से अलग मत प्रकट करते हैं। तो पहले हम शंकराचार्य के मत को पढ़ेंगे। शंकराचार्य ने अपने दर्शन को अद्वैत वेदांत कहा है। जैसे इसके नाम से पता चलता, अद्वैत, द्वैत के आगे अ लगा देना मतलब दो नहीं है। इसका मतलब एक ऐसा विचार जो ये बात कहता है कि दो नहीं है, एक है। तो अब कौन किसके यहाँ पर दो की बात की जा रही है? वो ये कह रहे हैं कि जीव और ब्रह्म दो नहीं है, एक है। शंकराचार्य के दर्शन में एक ही सत्ता को सत्य माना गया है, वो है ब्रह्म, उसे ही आत्मा कहा गया है। उसी पर जब अज्ञान का पर्दा होता है तो वो जीव हो जाता है हमारी तरह, और जब वो अज्ञान का पर्दा हट जाता है तो वो ब्रह्म हो जाता है। मतलब व्यक्ति को ये बोध हो जाता है कि वो खुद ही ब्रह्म है। ये कुछ ऐसे सूत्र हैं जिन पर शंकराचार्य ने बहुत बल दिया है, जैसे अहम ब्रह्मस्मि, उपनिषदों में लिखा गया है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। जब वो अज्ञान का पर्दा हटता है तो व्यक्ति या जो जीव है वो कह उठता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये तो हम इनके बंधन और मोक्ष के विचार में देखेंगे कि वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं, कौन सी साधना की पद्धतियां हैं जिनकी प्रैक्टिस करने के बाद व्यक्ति उस स्तर तक, चेतना के उस स्तर तक पहुंचता है कि वो अपने आप को ब्रह्म डिक्लेयर कर देता है। शंकराचार्य का दर्शन, जैसे मैंने बताया, अद्वैत वेदांत कहलाता है, जिसमें दो की नहीं एक की सत्ता मानी गई है और ब्रह्म की सत्ता मानी गई है। तो अब हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो ये देखना है कि अगर एक की ही सत्ता है तो हमें तो बहुत सारी और चीजें भी नजर आती हैं, जैसे जीव नजर आता है। तो ये तो मैंने आपसे कह दिया कि जब अज्ञान का पर्दा होता है जीव पर तो वो अपने मूल स्वरूप को भूल जाता है और अपने आप को अलग मानने लगता है। तो मतलब ब्रह्म और जीव को तो एक सिद्ध कर दिया, लेकिन ये जो जगत हमको दिखाई देता है, इसकी सत्ता के विषय में शंकराचार्य के क्या विचार हैं? तो शंकराचार्य के जगत संबंधी विचारों को जानने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम ये जानें कि शंकराचार्य ने तीन तरीके की सत्ताओं की बात करी है, या ये हम कह सकते हैं कि जितने विषय एक जीव को अनुभूत होते हैं वो तीन तरीके की सत्ताओं में उनको विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला तो प्रातिभाषिक स्तर होता है, दूसरा व्यवहारिक स्तर होता है और तीसरा पारमार्थिक स्तर होता है। जो जो पहला व्यवहारिक स्तर, प्रतिभाषिक स्तर है, उसमें उन वस्तुओं को या उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्वप्न आदि में हमको दिखाई देते हैं, जैसे भ्रम है, स्वप्न है। जब हम सोते हैं तो हमें स्वप्न सत्य प्रतीत होता है, लेकिन उठने के बाद हम कहते हैं कि वो एक स्वप्न था। तो स्वप्न की चेतना और भ्रम की चेतना, के अंधेरे में हमको रस्सी का सांप दिखाई देना, और लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमको पता चलता है कि ये तो रस्सी थी। तो भ्रम और स्वप्न ये प्रातिभाषिक स्तर पर आते हैं। व्यवहारिक जगत, व्यवहारिक स्तर पर हमको जगत दिखाई देता है, ये जगत जिसमें हम रहते हैं, अपना जीवन गुजारते हैं। इसमें आने वाले सभी पदार्थ, चाहे वो घर हों या पेड़ पौधे हों या सारी वस्तुएं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो ये व्यवहारिक स्तर पर जो जिसकी सत्ता निर्बाध हमको महसूस होती है वो होता है जगत। अब तीसरा स्तर है पारमार्थिक स्तर। पारमार्थिक स्तर पर जो सत्य है वो है ब्रह्म, और शंकराचार्य कहते हैं कि पारमार्थिक स्तर ही है जो सत्य है। इसके अलावा जो प्रातिभाषिक और व्यवहारिक स्तर होता है, ये दोनों जब व्यक्ति अज्ञान में होता है, जब जीव अज्ञान में होता है या उसकी चेतना कम विकसित होती है, तब ये दोनों स्तर उसको सत्य मालूम होते हैं। जैसे सोते वक्त स्वप्न हमको सत्य मालूम होता है, लेकिन स्वप्न तो कुछ क्षण के लिए होता है, हम उठ जाते हैं और उससे निजात पाके हमें पता चलता है कि अरे वो तो स्वप्न था। लेकिन व्यवहारिक स्तर की सत्ताएं हमें इस तरह बोध कराती हैं कि वे वास्तविक हैं शंकराचार्य के हिसाब से, और उनका हम ये कह सकते हैं कि वो क्षणभंगुर नहीं लगती। हम बचपन से लेकर आज तक
बुढ़ापे तक अधिकतर लोगों को ये जगत बहुत सत्य प्रतीत होता है। शंकराचार्य कहते हैं कि ये जगत भी आपको मिथ्या लगने लगेगा या ये जगत भी आपको स्वप्न जैसा लगने लगेगा जब पारमार्थिक स्तर पर व्यक्ति चला जाएगा। मतलब जब व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है, अपने मूल स्वरूप को पहचान लेता है, तो ये जगत भी उसको स्वप्न की तरह लगने लगता है। लेकिन इसके लिए उसे पारमार्थिक स्तर तक अपनी चेतना को विकसित करना होगा। तो शंकराचार्य कहते हैं कि जो जगत होता है वो मिथ्या होता है, मतलब वो असत नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई कल्पना है, उसे कल्पना ही कह सकते। और ये भी नहीं कह सकते कि उसकी सत्ता नहीं है, उसकी सत्ता है लेकिन वो कल्पना भी नहीं है। तो उसने उसे मिथ्या कहा और ये कहा कि जीव और ब्रह्म एक होते हैं और ये जो जगत है ये ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। जब ब्रह्म अपनी माया की शक्ति से इस जगत को उत्पन्न करता दिखता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब जीव माया के आवरण और विक्षेप, ये दो कार्य माया के माने गए हैं, इन कार्यों की वजह से उसको ब्रह्म न दिखाई देकर जगत दिखाई देता, मतलब ब्रह्म के स्थान पर जगत दिखाई देता है। तो अब हम थोड़ा माया का जिक्र करें तो माया ब्रह्म की एक ऐसी शक्ति मानी गई है जिसके आधार पर वो इस जगत का निर्माण करता है या उसके आधार पर हमें ये जगत दिखाई पड़ता है। शंकराचार्य के दर्शन में एक विवर्त शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। विवर्त शब्द को हम एक तरीके से प्रतिबिंब के रूप में भी ले सकते हैं, बहुत सरल बोले तो परछाई के रूप में भी ले सकते हैं कि जहां जो चीज होती नहीं है वहां वो चीज दिखती है। और ऐसा क्यों होता है? शंकराचार्य कहता है कि ऐसा माया के कारण होता है। कि माया, मैंने बताया, ब्रह्म की शक्ति है। यह ऐसी शक्ति है जो वास्तविक जो भी वस्तु होती है उस पर पर्दा डाल देती है, जैसे ब्रह्म पर पर्दा डाल देती है और उसकी जगह जगत को उपस्थित कर देती है। तो ये जो पर्दा डालने का काम है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो आवरण डाल देती है ब्रह्म पर, इसे आवरण कहा गया और माया का निषेधात्मक कार्य कहा गया है। और माया का भावात्मक कार्य मतलब पॉजिटिव कार्य क्या है कि वो उस पर पर्दा डालने के बाद हमारे सामने एक जगत को उपस्थित करती है या हमें एक जगत दिखाती है। तो माया के दो कार्य हो गए, आवरण, वस्तु के वास्तविक स्वरूप पर आवरण डाल देना और उसकी जगह जगत को उत्पन्न कर देना। तो आवरण और विक्षेप माया के दो कार्य माने गए हैं। अब माया को अगर हम समझने की कोशिश करें तो शंकराचार्य ये कहते हैं कि जो माया है उसको मैं ऐसे डिफाइन नहीं कर सकता जैसे जगत को कर सकता हूँ या ब्रह्म को कर सकता हूँ, क्योंकि माया के बारे में ये नहीं कह सकते कि उसे व्याख्यायित करने की कोशिश करेंगे तो शब्दों के माध्यम से हम उसे व्याख्यायित नहीं कर सकते। शंकराचार्य ये कहता है कि माया अनिर्वचनीय है। अब अनिर्वचनीय क्या होता है? अनिर्वचनीय का मतलब होता है जिसे शब्दों के माध्यम से ना बताया जा सके, जिसकी शब्दों के माध्यम से व्याख्या ना किया जा सके, वो अनिर्वचनीय। इस अनिर्वचनीय शब्द को हम शंकराचार्य के दर्शन में देखते हैं कि ये बहुत इस्तेमाल होता है। अनिर्वचनीय जो न सत है मतलब सच नहीं है, जो न असत है मतलब झूठ भी नहीं है, और सत और असत दोनों एक साथ नहीं है, और असत भी और सत भी एक साथ नहीं है, मतलब दोनों एक साथ है वो भी नहीं और दोनों एक साथ नहीं है ये भी नहीं। तो शंकर मतलब चार ही तरीके की कोटि होती है जिससे हम किसी चीज को जानते हैं। या तो कोई चीज होती है या कोई चीज नहीं होती, या होती और नहीं होती एक साथ, और होती और नहीं होती एक साथ नहीं होती। ठीक है, ये चार तरीके की कोटियां हैं। इन्हें चतुष्कोटि कहा जाता है। चतुष्कोटि से ऊपर की चीज है माया। अब शंकराचार्य ये कहते हैं कि अगर सच कुछ है, जैसे सच की परिभाषा क्या है, तो शंकराचार्य अपने सत्य की परिभाषा के आधार पर ही बाकी चीजों की व्याख्या करता है। तो वो सत्य के आधार पर कहता है कि सत्य वो होता है जो कभी परिवर्तित नहीं होता, किसी काल में बाधित नहीं होता। तो त्रिकाला बाधित सत्य, मतलब ये उसकी परिभाषा है कि जो तीनों कालों में अभी अबाधित रहे, जिसमें कोई बाधा ना आए, जिसमें किसी तरीके का परिवर्तन ना आए, वो सत्य है। और वो सत्य केवल एक है, वो है ब्रह्म। इसके अलावा जो सारी चीजें हैं वो बदलती रहती हैं, इसलिए उनकी सत्ता को उस तरह स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये आज हमने शंकराचार्य का जगत विचार, माया संबंधी विचार और ब्रह्म संबंधी विचार माना। अब अगली क्लास में हम उसका बंधन और मोक्ष का विचार पढ़ेंगे, तो हम थोड़ी चर्चा ब्रह्म पर करेंगे और जीव पर करेंगे। थैंक्स।